अब मैं तुमसे श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को किए जाने वाला शुभ स्वर्ण गौरी व्रत कहूँगा कि उस दिन को प्रातः काल उठकर स्नान आदि करके संकल्प करना चाहिए तथा 16 उपचार से भगवान शिव और पार्वती जी का अर्चन करके यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे देव दीदी, हे जगतपति, हे श्रोतम, मेरी पूजा आप स्वीकार करें और महादेवी भवानी के व्रत की पूर्ति की 16 बयान दंपतियों को देनी चाहिए और कहना चाहिए कि मैं भवानी के विद्यार्थ तथा व्रतपुरी के नियम उत्तम ब्राह्मणों को बयान करके देता हूँ कि चावलों के आटे से बनाए हुए 16 पकवान और बाँस की 16 टोकरियों में रखकर वस्त्रों से युक्त करके सपत्नी 16 ब्राह्मणों को बुलाकर इस प्रकार निवेदन करना चाहिए कि मैं व्रत की संपूर्णता और फल की प्राप्ति करने के लिए यह बयान देता हूँ कि अलंकार आदि के संपन्न पतिव्रत धर्मयुक्त और शोभन सुवाहिनी इसे स्वीकार करें और इस तरह 16 वर्ष या 18 वर्ष 4 या 1 वर्ष व्रत करके उद्यापन करना चाहिए और अर्चन की समाप्ति पर कथा सुनकर व्यास का अर्चन करना चाहिए। संत कुमार जी ने भगवान से कहा, सदाशिव से कहा कि हे प्रभु, इस व्रत को किसने किया था, इसका मातम क्या है, आप यह सब मुझे बताइए। भगवान शंकर जी ने कहा, हे ब्रह्मपुत्र, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। मैं आपसे सब कुछ तुम्हें बतलाता हूँ कि हे महाभाग, यह स्वर्ण गौरी नामक व्रत प्राणियों को धन धान्य से सुखी करने वाला है तथा प्राचीन काल में सरस्वती के किनारे सुविला नाम की एक प्रसिद्ध नगरी थी। उसमें कुबेर के तुल्य चंद्रप्रभा नामक राजा राज्य करता था तथा उसकी महादेवी तथा विशाला नाम की जो 2 अति सुंदर रानियां थीं। उन दोनों में से राजा को बड़ी रानी महादेवी अधिक प्रिय थी तथा राजा ने उसे देह प्राण से चाहता था और उस पर जान छिड़कता था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया और वहाँ सरदुल, वराह, आरना, भैंसे, हाथी आदि शिकार करके प्यास से व्याकुल थे। जहाँ राजा ने इधर उधर घूमने लगे, उधर वहाँ पर एक तालाब देखा जो ब्रह्मण, चक्रवात, कारणम, पपीहा आदि जीवों से रंग बिरंगे विकसित मुकुट, उत्पल एवं कमल, मल्लिका, चमेली आदि से मुक्त था। उसने तालाब के किनारे जाकर उसका उत्तम जल पिया और उसने देखा कि तालाब के किनारे अप्सराएं गौरी का अर्चन कर रही है। उसने राजा से पूछा, क्या आप यहाँ क्या कर रही हो? उन्होंने उत्तर दिया, महाराज, हम स्वर्ण गौरी का व्रत कर रही हैं। यह मनुष्यों को हर प्रकार की संपत्ति प्रदान करता है। आप भी इस व्रत को कीजिए। राजा ने कहा, देवियों, आप इस व्रत की विधि मुझे बतलाइए। साथ भी यह कहिए कि इस व्रत को करने से क्या फल प्राप्त होता है। अप्सराओं ने कहा, महाराज, श्रवण शुक्ल की तीज के दिन स्वर्ण गौरी का यह व्रत किया जाता है। इसमें प्रसन्नतापूर्वक भगवान सदाशिव और भगवती पार्वती का
पूजन किया जाता है। 16 तार का डोर पुरुष अपने दाएं हाथ में और स्त्रियां अपने बाएं हाथ में गले में बांधे हुए यहाँ इस व्रत को करने से, गले में बांधे हुए करने से इसकी विधि होती है। यह सुनकर चंद्रप्रभा ने उस व्रत को किया और 16 तार का डोर अपने दाएं हाथों में बांधा और उसने प्रार्थना की, हे देव, मैं इस डोरे के व्रत के लिए बांधता हूँ। आप मुझ पर कृपा करके इस प्रकार व्रत करके राजा अपनी राजधानी को लौटे और राजा की दाईं बाह में डोरा बांधा और देखकर बड़ी रानी को क्रोध का ठिकाना ना रहा और उसने ज़बरदस्ती वह डोरा तोड़कर बाहर पेड़ पर फेंक दिया और राजा ने उसे बहुत मना किया मगर नहीं मानी। उस डोरे के स्पर्श से वहाँ सूखा पेड़ हरा भरा हो गया और हरे रंग में ताज़ा पत्तों के समान हो गया। छोटी रानी ने यह सारा हाल देखकर उसने वह टूटा हुआ डोरा पेड़ से उतारकर अपनी बाएं भुजा में बांध ली और बस उस डोरे के प्रभाव में छोटी रानी राजा की सर्वाधिक प्रिय हो गई। इधर बड़ी रानी का व्रत का अपमान करने से राजा द्वारा पर्यक्त तथा दुखी होकर वन में चली गई और वन में जाकर उसने महादेवी का ध्यान किया और मुनियों के यहाँ ठहरी। मुनियों ने वहाँ देखकर कहा, अरे पिचासनी, चली जा। वह दुखी होकर घोर जंगल में एक स्थान पर बैठ गई। उसको देखकर दुखी देवी ने दया करके उसे दर्शन दिए और रानी ने देवी को दंडवत प्रणाम किया। इस प्रकार उसकी स्तुति से और उसकी स्तुति की, हे देवी, आपकी जय हो, आपको नमस्कार, ये भक्त वरप्रद आपकी जय हो, हे शंकर वामगे आपकी जय हो, मंगल रूपे आपकी जय हो। इसकी बड़ी रानी ने देवी को वर प्राप्त करके गौरी अर्चन तथा व्रत किया और व्रत के प्रभाव से राजा जंगल में गया और बड़ी रानी के पास ले गया। देवी के प्रसाद से राजा तथा दोनों रानियों ने सभी इच्छाओं से पूर्ण हो गई और दोनों रानियों में सहित राजा संपूर्ण राज्य उपभोग कर समृद्धशाली हो गया। अंत में दोनों पत्नियों सहित राजा शिवलोक को चले गया और शिवजी ने कहा, हे तात, जो शोभना पार्वती का व्रत करता है वह मेरा तथा पार्वती का अत्यंत ही प्रिय हो जाता है। इस श्लोक ने मुझे अधिक लक्ष्मी की प्राप्ति हुई है। वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके अंत में शिव के निर्मल लोक को प्राप्त कर लेता है। हे महात्मे, तुम अब सावधान होकर इस व्रत की उद्यापन विधि सुनो। शुभ तिथि शुक्रवार, चंद्रबल ताराबल हो जाने पर मंडप में अष्टदल कमल के ऊपर दान्य उसके ऊपर घट रखना चाहिए और उस घट के ऊपर 16 पल का बना तांबे का पूर्ण पात्र रखना चाहिए। उस पूर्ण पात्र में तिल भरकर उस पर पार्वती तथा भगवान सदाशिव की प्रतिमाएं रखनी चाहिए। दूध, श्वेत कपड़े और यज्ञोपवीत रखना चाहिए तथा यह विधि वेद मंत्रों से पूजन करके रात में जागना चाहिए। अगले दिन प्रातःकाल फिर पूजन करके हवन कराना चाहिए। पहले ग्रह होम करना चाहिए और उसके पश्चात अदाम होम करना चाहिए। यह मिश्रित तिल को घी में मिलाकर 1000 या 100 प्रदान आहुतियाँ देनी चाहिए। वस्त्र, अलंकार, धेनु आदि से आचार्य की पूजा करनी चाहिए और
16 बयानों के दान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। सपत्नी 16 ब्राह्मणों को भोजन कराकर समर्थन के अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए तथा इतना ही सब कुछ हो जाने के बाद हर्षोल्लास से सगे संबंधियों सहित भोजन कराना चाहिए। अब दुर्गा गणपति व्रत की कथा 13 अध्याय है।